नवमी का मतलब है कि 8 नारायण जैसे बच्चे सतयुग में जब जन्म हो जाते हैं तो 9वां नंबर राम का जन्म होता है और इसकी शूटिंग संगम युग में होती है। 8 नारायण पहले बेसिक में पार्ट बजाय लेते हैं, फिर 9वां नंबर राम सन 76 में प्रत्यक्ष होता है। छुपा रुस्तम बाद में बोले तो राम नवमी मनाई जाती। 26 राम नवमी नहीं है, 76 का तो मिसाल दिया कि राम वाली आत्मा बाद में प्रत्यक्ष होती है, लेकिन रामनवमी तब है असली जब सूरज 2 पैरों को ऊपर आ जाता है, एकातीत 2 पैरी हो जाती है, सूर्य तेजी से चमकता है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो वो होगा 2018। वो राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। राम बाप को कहा जाता है। वो बाप ज्ञान सूर्य है। रामनवमी रात को नहीं मनाई जाती, रात्रि के 12 बजे कृष्ण जयंती मनावेंगे, महाशिवरात्रि मनावेंगे, लेकिन रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। इसका मतलब सूर्य जब पूरे चढ़ाव पर पहुंच जाता है दोपहर के 12 बजे, तब संसार में उसकी प्रत्यक्षता होती है। सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें धीमी होती हैं, लोगों को उतना पता नहीं चलता। कृष्ण के सामने जब भगवान का तीक्ष्ण रूप प्रत्यक्ष होता है अर्जुन के सामने, तब कहता है बस बस बंद करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये ज्ञान की तीक्ष्णता जब अति की बढ़ जाएगी तो संसार में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। ज्ञान में रहस्य यही है कि पहले 8 नारायण प्रत्यक्ष होते हैं, बाद में 9वां प्रत्यक्ष होता है, तब उसका जन्म मनाया जाता है। तो राम नवमी गाई हुई है। छुपा रुस्तम बाद में खुले। सतयुग में 8 कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। और उनका फाउंडेशन, उनकी जो रिहर्सल है वो कहाँ होती है? संगम युग में रिहर्सल होती है। 8 कृष्ण जैसे बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाएं 8 धर्मों से कनेक्टेड, तब 9वां छुपा रुस्तम बाद में खुले। इसलिए राम की नवमी मनाई जाती है और कृष्ण की अष्टमी मनाई जाती है। कि शिवरात्रि होती है रात्रि के 12 बजे। क्या रात्रि के 12 कब बजे? नहीं, ये संगम युग में कब बजे? रात्रि के घोर अंधकार का टाइम संगम युग में कब होता है? हैं? अरे घोर अंधकार की रात्रि का टाइम किस समय होता है? हैं? 1936 में। 1936 में घोर अंधकार होता है। 1936 में घोर अंधकार होता है, तब बाप प्रत्यक्ष होता है, जन्म लेता है। हाँ, अरे आपने तो नहीं कर दिया। फिर कब होता है? अरे बाप प्रत्यक्ष कब होता है? बच्चा, जैसे बच्चा प्रत्यक्ष होता है पेट से, ऐसे बाप भी ज्ञान गर्भ से प्रत्यक्ष होता है। 70
76 में सभी आत्माएं, दुनियावी आत्माएं, ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, सभी आत्माएं घोर अंधकार में होती है? कि कोई आत्मा रोशनी में भी आ जाती है? एक आत्मा रोशनी में आती है। सनत कुमार 4 हैं कि 1 है? तो वो रोशनी में नहीं आते हैं? वो तो रोशनी में आते हैं, लेकिन सारी दुनिया के लिए तो अंधकार नहीं होता। 4 तो रोशनी में थे ना। लेकिन ऐसा टाइम भी आता है कि सारी दुनिया तो अंधकार में है ही है। संगम युग में अभी तक, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी भी अंधकार में हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी भी सब अंधकार में आ जाएं, अनिश्चय बुद्धि होने लगे, सबको अनिश्चय होने लगे नंबरवार। पहले पहचान के बाद में ऐसा हो जाता ना। अभी पहचाना है किसी ने? कोई कहेगा कि हमें 100% बाप मिल गया, कभी अनिश्चय बुद्धि नहीं होते हैं? निश्चय अनिश्चय का चक्र आता है या नहीं आता है? आता है। तो अंधकार है या नहीं है? हाँ, जब पूरा अनिश्चय होने लगे तो कहेंगे घोर अंधकार की रात्रि, महाशिवरात्रि। वो कब होगा? 76 में 77 संपूर्णता वर्ष में 40 वर्ष और जोड़ दो तो वो टाइम जो अष्टदेव हैं उनमें से अव्वल नंबर को छोड़ करके, जिसमें शिव बाप मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उसको छोड़ करके बाकी सब कहाँ होंगे? घोर अंधकार की अज्ञान की रात्रि में आ जाते हैं। भले लंबे समय तक नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए आएंगे जरूर नंबरवार। तो वो महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि में बाप फिर रामनवमी आती है कि नहीं? तो रामनवमी रात्रि के 12 बजे होती है। हाँ जी, या दोपहर के 12 बजे होती है? हैं? दोपहर के 12 बजे, जब घोर सोझरा हो जाता है। क्या हो जाता है? घोर सोझरा हो जाता है। सिखों के लिए एक कहावत सुनी होगी, हिंदुओं में खास, सिख लोग भी कभी कह देते हैं, लेकिन हिंदू लोग खास कहते हैं सिखों के लिए। क्या कहते हैं? सुना है कभी? उत्तर भारत में ज्यादा कहते हैं, अभी 12 नहीं बजे हैं सरदार जी। इसका क्या मतलब हुआ? है? अरे जोक का भी कोई आधार होगा, कहाँ की बात है? हैं? ये संगम युग की बात क्यों है? अभी 12 नहीं बजे हैं। माना जब तक खूब सोझरा नहीं होता है, तब तक प्राप्ति करने वाली जो अंतिम आत्मा है, अंतिम धर्म की, अंतिम धर्म का कौन सा धर्म है कलयुग के अंत में? सिख धर्म। सिख धर्म है ना? तो वो लास्ट में पहचानेगा या पहले पहचानेगा या बीच में पहचानेगा?
लास्ट में जाके उनकी आंखें खुलती हैं, जब दोपहर के 12 बज जाते हैं, तब की यादगार है उनके लिए। अभी कोई सिख लोग निकले हैं, मुसलमान भी निकले, क्रिश्चियंस भी ढेर के ढेर निकले, लेकिन सिख नहीं निकले। सन्यासी भी आते जाते रहते हैं, आते जाते हैं ना, लेकिन सिख अभी तक भी नहीं निकले। बाबा जगदम्बा किस धर्म से कनेक्टेड है? बता तो दिया बाबा ने, तो बता दिया ना। पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे चली गई। तो पंजाब में कौन सा धर्म चलता है? सिख धर्म। तो पंजाब की धरणी से जो कन्या निकली, 83 की 84 की बात है, वो कौन कन्या थी? है? जगदम्बा थी, सारे जगत की अम्बा, सिर्फ भारतवासियों की नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब दिल्ली की गोद में राज्य करते हैं। करते हैं या नहीं? तो वो कहाँ की कन्या है? खून तो पंजाब का है, भले है दिल्ली में। बाबा रामनवमी राम की पूजा होना चाहिए ना, तो बजरंग बली की पूजा होती है। हाँ जी, रामनवमी में राम की पूजा नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष कौन करता है? हैं? राम को प्रत्यक्ष करने वाला कौन? हनुमान। तो पूजा होती है तो क्या खराब लगता है? जो करेगा सो पाएगा। हाँ। माने पहले जन्म देवी का होगा या पहले देवता का होगा? पहले प्रत्यक्षता किसकी होगी? पहले शक्तियां संसार में प्रत्यक्ष होंगी या पहले देवता प्रत्यक्ष होगा? आगे किसको किया जा रहा है? शक्तियों को आगे किया जा रहा है, तो शक्तियां ही आगे रहेंगी। ब्राह्मणों की दुनिया में दो प्रकार की शक्तियां, एक बेसिक में है और एक एडवांस में भी है। तो पूरे संगम युग में दो प्रकार की शक्तियां हो गई। वहां भी राम की आत्मा काम करती है और यहाँ भी आत्मा राम की आत्मा काम करती है। रामनवमी 2 बार होती है, वर्ष में 2 बार होती है। एक बार सिर्फ रामनवमी होती है और दूसरी बार रामनवमी भी होती है और देवियों की भी पूजा होती है। ये कहाँ की यादगार है? यहाँ संगम युग की यादगार है। 76 में राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, वो हो गई पहली रामनवमी। और अंत में जो प्रत्यक्षता होगी उसमें देवियों की भी जय जयकार होगी या नहीं होगी? विजय माला की जय जयकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ओम शांति। के सतयुग के जो 8 नारायण हैं, वो 8 नारायण पहले प्रत्यक्ष होते हैं। क्या? वो सब विधर्मी हैं राम के मुकाबले। एक राम सूर्यवंशी और बाकी वाले जितने भी नारायण बनते हैं वो सब कैसे हुए हैं? स्वधर्मी हुए, सूर्यवंशी हुए या विधर्मी हुए? विधर्मी। लेकिन 9वां जो है, 8 के बाद जो 9वां आएगा वो कौन आएगा? राम आएगा। इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन रामनवमी पर राम की पूजा उतनी नहीं करते हैं जितनी देवियों की करते हैं। तो राम की प्रत्यक्षता में
देवियों का हाथ ज्यादा है या राम वाली आत्मा का हाथ ज्यादा है? कैसे? इसलिए बाप दादा ने बोला कि इसका आवाहन करो, हैं? विजय माला का आवाहन करो। वो विजय माला शहद की मक्खियों की माला है, हैं? जो शहद की मक्खियां हैं उन सबका एक साथ आवाहन कर लें, पकड़ के ले आए पिंजरे में, या कोई और युक्ति है? हैं? हाँ, उसमें जो रानी मक्खी है उस एक रानी मक्खी को पकड़ लिया जाए तो पीछे पीछे सारी माला आ जाएगी। और जब तक वो नहीं आएगी रानी मक्खी, तब तक राम की प्रत्यक्षता होने वाली नहीं है। वो आई और खेल खलास। इसलिए बोला व्यक्तवाणी में, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। उसका आना माना ड्रामाबाजी का अंत हो जाना।